हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स से स्पेशल होगा, यानी इस वीडियोज़ में हम आपके मैथ्स के जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन सभी टॉपिक्स और कहते हैं उन सभी चैप्टर से कंबाइंड क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। सो आप उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को जोड़ दीजिएगा ताकि आपके प्रिपरेशन लेवल बेहतर हो सके और कहे तो आपको यह पता चल सके आप कितने लेवल तक प्रिपेयर किए हैं। तो वो फ्री में आपके लिए डिजाइन किया गया है, तो आप जाकर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा, कोशिश किया जाएगा कि और ज़्यादा आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹50-75 मोर। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है बजाय 5% लॉस के। ठीक है, तो जो आदमी है वो 75 रुपया और एक्स्ट्रा कमाता है, और स्वाभाविक से होता है प्रॉफिट पे बेचते हैं तो एक्स्ट्रा ही कमाएगा, तो वो क्या होता है 75% एक्स्ट्रा कमाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस रुपीज़ यानी आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है, यानी आपको सीपी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि सीपी का वैल्यू एक्स है, लेट करते हैं कि सीपी का वैल्यू कितना है, ₹100 है। अगर उसको हम 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो 10% प्रॉफिट पे जो हमारा मूल्य होगा वो कितना होगा आपका, 10% प्रॉफिट पे हमारा जो मूल्य होगा वो कितना होगा आपको बताइए। तो वो आपका हो जाएगा x इंटू 10% प्रॉफिट है तो 110/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 110/100 इंटू एक्स। अगर हम 5% उसको लॉस पे अगर बेचते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा मूल्य, तो x इंटू 5% लॉस है तो क्या हो जाएगा 95/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 95x/100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बना रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि उनका जो कितना है 75% एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी अगर हम प्रॉफिट वाले में से लॉस वाले के पैसा को घटा ले तो 75 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 110x/100 माइनस 95x/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 75 के बराबर हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 100 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना 15x/100 इज इक्वल टू 75। तो x का वैल्यू कितना आएगा 100 इंटू 75/15। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा 15 किसे 5 3 जा 15 और 5 4 जा सॉरी या फिर 5 2 जा 10। ठीक है, तो 3 कितना टाइम्स कटेगा आपका बताइए। तो ये 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो 25 बना कितना 50, यानी आपका कितना 500। एक्स का वैल्यू कितना गया 500, यानी आपका सीपी का वैल्यू कितना गया 500 हो गया। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए क्या लिखा रहा है कि व्हेन 30 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 45% ऑफ नंबर द रिजल्ट इज 150। जब 30 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 45% ऑफ नंबर के तो रिजल्ट 150 आ रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर कितना है आपका x है। ठीक है, तो x गुने 45%, यानी इस नंबर का 45% में से क्या कर रहे हैं 30 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं 30 को हम घटा रहे हैं, तो हमें कितना 150 में मिल रहा है वैल्यू, कितना हमें 150 मिल रहा है। तो आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, सिंपल लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, तो 150 + 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 180 गुने 100 बटे कितना आपका 45। ठीक है, ये आपका वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, तो ये आपका 9 से करते हैं हम, तो 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, तो ये कितना कटेगा 5 टाइम्स, तो 5 4 जा, तो x का वैल्यू कितना गया आपका 400, इसका वैल्यू कितना गया 400, यानी आपका जो नंबर है वो कितना आपका 400 है। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ 1/3 ऑफ नंबर इज 35। ठीक है, किसी नंबर का 1/3 कितना है 35 है। ठीक है, तो नंबर x से मान लेते हैं, तो उसका 1/3 यानी 1/3 यानी x/3 इज इक्वल टू 35। तो देन व्हाट विल बी द 64% ऑफ दैट नंबर। तो x का वैल्यू तो सबसे पहले निकाल लें, तो 35 गुने 3 करेंगे, तो 35 गुने 3 कितना आएगा 105। नंबर में कितना मिल गया 105, तो क्या 105 का आपको कितना 64% निकालना है, 105 का 64% नहीं निकलेगा क्या आपसे, तो 64% ऑफ दैट नंबर या फिर 64% ऑफ 105 वो कितना हो जाएगा आपका 64 गुने 105/100 यही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितना आएगा आपका 67.2, कितना 67.2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम सॉल्व करके रखे हुए हैं पहले से। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा जा रहा है कि अ पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज 30 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड v एवरेज कितना दिया जा रहा है 30 किलोमीटर
बराबर दिया जा रहा है। एक पर्सन है जो कि ए से बी तक जा रहा है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी है, ए से बी तक जा रहा है कितना आपका, ठीक है चलिए, और क्या हो रहा है कम भी आ जा रहा है। पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक, ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए जा रहा है, यानी जा रहा है फिर चला रहा है, ठीक है। उसका एवरेज जो स्पीड है उसका होल जर्नी में वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इफ़ हिज स्पीड वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज 24 आवर, अगर उसका स्पीड ए से बी जाने में 24 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हिज स्पीड फ्रॉम बी टू ए, तो उसका बी से ए आने में उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है, बी से आने में उसका स्पीड कितना होगा, कैसे निकालेंगे आपको यह बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने आपको पहले से भी ऐसे क्वेश्चन को बता के रखा है कि जब भी आपको स्पीड वाला जो फॉर्मूला होता है ना, जब भी आपको दो स्पीड दे दिया जाए और आपको एवरेज स्पीड पूछा जाए, जाने का स्पीड आने का स्पीड दे दिया जाए, मान लेते हैं जाने का स्पीड x है, ठीक है, जाने का स्पीड x है और आने का स्पीड y है, ठीक है, और आपको ऐसा दे दिया जाए और आपसे एवरेज स्पीड का है, आपको एवरेज स्पीड भी दिया हो, मान लेते हैं v एवरेज, आपका कुछ v दिया गया हो, तो इन तीनों कंडीशन के साथ जो आपका v एवरेज निकलता है, v एवरेज जो निकलता है इन तीनों कंडीशन के साथ, यानी जाने का वेलोसिटी दिया गया है, आने का वेलोसिटी दिया गया है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कहता है 2 × xy, ठीक है। इसका जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो भी हमने आपको बता के रखा है पहले से भी, और यहाँ पे हम आपको बता भी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × xy अपॉन x + y, ये आता कैसे है, तो आपको क्या करना है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपका d है, इधर से जाने में d और इधर से आने में d, तो d + d, ठीक है, यानी 2d हम डायरेक्टली लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस 2d, ठीक है। मान लेते हैं इधर से जाने में स्पीड क्या आपका x है, उधर से जाने में स्पीड क्या है y है, देखिए कैसे ये आया है v एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो इधर से जाने में टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस d अपॉन x, और इधर कितना लगा आपका, इधर लगा आपका d अपॉन y, d से d कट गया, एलसीएम लेंगे, d क्या हो जाएगा आपका 2xy ऊपर चला गया, नीचे क्या हो जाएगा x + y आ गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अगर याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली याद भी रहना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल x का वैल्यू में पता है, यानी जाने का वेलोसिटी पता है कितना 24 किलोमीटर, v एवरेज पता है हमें कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 30 डालेंगे इज इक्वल टू 2 × x का वैल्यू कितना है आपका 24 है, और ये कितना आपका y है, और नीचे कितना आपका x का वैल्यू कितना आपका 24 है, और ये कितना आपका y है। तो यहाँ से y सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू कितना मिलेगा 40 मिलेगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 40, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कोशिश करते हैं कि आपको हर तरीके से बता दिया जाए, सिर्फ शॉर्ट मेथड की तरफ हम नहीं भागते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें पता होता है कि शॉर्ट मेथड आपको कभी भी काम एग्जामिनेशन में नहीं देने वाला होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉर्ट मेथड को 1 से 2 बार यूज़ कर पाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। सो शॉर्ट मेथड जो होते हैं वो उसको आप शॉर्ट ट्रिक जो होता है उससे भूलने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सो आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट मेथड के साथ साथ जो आपका उसका कन्वेंशनल मेथड है उसको भी सीखें, ताकि क्या हो एग्जामिनेशन में अगर हम भूल भी जाते हैं शॉर्ट मेथड को तो हमें कन्वेंशनल मेथड याद रहे, ताकि हम सॉल्यूशंस को कर पाएँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा जा रहा है, ए पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट एस टू डी, एक पर्सन है जो कि एस से टी तक जा रहा है, एस यहाँ है टी यहाँ है, ठीक है। चलिए एक पर्सन गया एस से टी तक गया, कम फ्रॉम एंड कम बैक, और चला भी आया। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी 70 किलोमीटर पर आवर, पूरा एवरेज स्पीड भी एवरेज कितना दिया जाए आपका 70 किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है। इफ़ इज स्पीड वाइल कमिंग बैक, आपका इधर से जाने समय मान लेते हैं स्पीड एक्स है, और इधर से जाने समय स्पीड वाई जो हम मानते हैं, आपको इधर जाने से हम क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, और उधर से आने से हम क्या मानते हैं वाई मानते हैं। तो इधर से एक्स है और इधर से क्या है वाई है, तो क्या जा रहा है कमिंग स्पीड आपको कितना 80 किलोमीटर पर आवर दिया जा रहा है, वाई का वैल्यू दिया जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पर्सन व्हाइल गोइंग फ्रॉम एस टू टी, यानी आपका जाने का स्पीड पूछा जा रहा है, यानी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वी एवरेज का वैल्यू हमने आपको बताया क्या होता है 2 × x × y अपन क्या है x + y, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 70 इज इक्वल टू 2 × x का x नहीं देंगे क्योंकि x हमें निकालना है, और ये क्या हो गया आपका 80 हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका x का x रह गया, और ये क्या हो गया आपका 80 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, और x का वैल्यू जो भी आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम आपके लिए छोड़ दिया, और ये आपको सॉल्व करना है ताकि क्या हो आपको रिवाइज आपका क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे पूरा लिख के सॉल्व करेंगे, जब पूरे लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा फॉर्मूला जो है वो आपका मेमोराइज होगा अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर हम ये छोड़ देता है, नहीं तो हमें आंसर हमें पहले से भी पता है, हमने बना कर रखा है, तो आंसर डायरेक्टली टिक लगा देंगे, ठीक है। तो उससे कोई फायदा आपको होगा नहीं। सो आप इतना आपका काम है अब इतना करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक सेम प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सेम स्कीम को क्या किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे क्या किया जा रहा है इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और आपका सामान्य ब्याज, ठीक है, दोनों पे इंटरेस्ट किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो द इंटरेस्ट ऑब्टेन इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years आर ₹3520 and 3200 respectively. If the rate of interest is 20%, then what is the principal? कहा जा रहा है कि सेम प्रिंसिपल को, यानी प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल फिक्स है, सेम प्रिंसिपल को क्या किया जा रहा है इन्वेस्ट किया जा रहा है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे। जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 2 years 2 साल के बाद वो कितना होता है 3520 रुपया, और सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है 3200।
अगर आपका उसका रेट जो है वो 20% का रेट है तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। तो आपने प्रिंसिपल का रेट का और टाइम का फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का कितना है आपका ईयर जो होता है, कितना है आपका 2 है प्लस सॉरी -1, ठीक है। फिर अपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा होगा कितना आपका P गुने R गुने T बटे 100, ठीक है, आपने यह पढ़ा होगा। ये किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा आपका 3520 प्लस में 3200 के बराबर। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इंटरेस्ट दोनों का फॉर्मूला लिखना है, दोनों का वैल्यू आपको दिया गया है तो दोनों को जोड़ देना है। इसको जोड़े हमने, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 6720, ठीक है। प्रिंसिपल का P रह जाएगा, यहाँ पे आपका 1 का तो आपका क्या है 1 ही रहेगा, और यहाँ पे रेट कितना है आपका 20% का रेट है तो 20/100 कर देंगे। यहाँ पे ईयर कितना है 2 है, 2 का 2 रहेगा, -1 लिखा जाएगा। फिर प्लस में प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहेगा, रेट कितना है 20 है, टाइम कितना है 2 है, और नीचे क्या आपका 100 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 का आंसर है ये। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें P का वैल्यू नहीं निकल पाएगा क्या, तो बिल्कुल निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, P का P रहने देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6/5 का होल स्क्वायर -1 प्लस में 2P/5 इज इक्वल टू कितना 6720। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आएगा 6 × 36 और 5 × 25, 25 में से 36 गया कितना हो गया आपका 11P हो गया। क्या हो जाएगा आपका 11P/25, ठीक है, प्लस 2P/5। मिस्टेक्स होगा, अगर इरर मिस्टेक्स होगा यानी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगा तो उसको देख लीजिएगा। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, अगर मिस्टेक्स होता है तो उसे देख लीजिएगा, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 11P + 10P कितना जाएगा आपका, आपका 21P अपॉन नीचे एलसीएम कितना आएगा 25 आ जाएगा इक्वल टू 6720। यहाँ से P का वैल्यू कितना जाएगा 6720 गुने 25/21, ये कितना आपका प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल का वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 8000, कितना आ जाएगा आपका 8000 8 पर 1230, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 हो गया। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर, यानी दोनों का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा आपका 8000 होगा। तो इस तरीके से क्या करना आपको बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट था दोनों का फॉर्मूला लगाना था, दोनों को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा गया कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 333 आर देयर। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन पहले से भी बता कर रखा है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने पॉजिटिव फैक्टर इसके होंगे, ठीक है, 333 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हमने आपको कैसे बताया था, हमने आपको बताया था कभी देखिए आप 333 को आप देखिएगा कि ये तो 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, फिर आगे किससे डिवाइड होगा, तो इस तरह से आपको सोचते रह जाएगा और क्या होगा आपका समय ज़्यादा चला जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला होता है। कोई कहे तो आपका ट्रिक कुछ नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है। सबसे पहले काम, फर्स्ट काम आपका प्राइम फैक्टर किसका 333 का 333 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 333 का प्राइम फैक्टर कितना होगा आपका, तो प्राइम फैक्टर 333 का निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं आप इसको 3 × 3 × 37, यानी 3 का स्क्वायर गुने 37 पे पावर 1, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है आपको, फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है। तो ये कितना होगा आपका, तो हमने क्या सिखाया आपको कि जो इसके पावर होते हैं यानी जो इनके प्राइम फैक्टर आते हैं उनके जितने भी पावर होते हैं तो उनको क्या करते हैं उनमें हम एक जोड़ के सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, और साथ ही में क्या है यहाँ पे 37 का पावर 1 है तो 1 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 + 1 कितना होगा 3 और 1 + 1 कितना 2, तो 3 × 2 = 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी इनके कितने इनके कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे तो कितने होंगे आपके 6 हो जाएंगे। सिंपल आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 603 × 597। क्या है 603 × 597, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 603 गुने 597 इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या आपका 603 को अगर आप सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, लेकिन आपको इसको फार्मूला पे क्या कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला जो आपके अलजेब्रिक फार्मूलाज आपने पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर, a² - b² का फार्मूला, इन सभी पे अगर कोशिश करते हैं ला देने का तो हो सकता है कहीं आपका सॉल्यूशंस क्या हो थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं करके। तो 603 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 600 + 3, 603 को ऐसे लिख सकते हैं। 597 को कैसे लिख सकते हैं 600 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है बताइए, तो ये आपको दिख रहा है a + b और ये क्या दिख रहा है आपको a - b। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि यहाँ पे प्लस नहीं इंटू होना चाहिए, ठीक है। तो a + b और a - b यानी a² - b², तो a² यानी 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 600 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 पर 40, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9,
3600 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 359991, क्या होगा 359991। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते थे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे थोड़ा सा आपका हो सकता है समय ज़्यादा लगता, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला दीजिएगा। अगर नहीं फास्ट है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, प्रॉपर मेथड लगा के आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़िए 9 में क्या लिखा जा रहा है। 9 में लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्या आपको हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया है, तो हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। हम आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं बताने वाले। इसका जो भी आंसर आता है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले आपको 7 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा, फिर 7 और 4 का एलसीएम ले लीजिएगा। 7 और 4 का एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का मल्टीपल 1 से 100 के बीच में ढूंढिएगा, और उस नंबर का मल्टीपल 1 से 100 के बीच में जितना आएगा उसको गिन कर क्या कीजिएगा, 7 के मल्टीपल में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका काम है, आप करते रहिए आप। ठीक है, और 7 और 4 का स्वाभाविक एलसीएम क्या आएगा, 7 और 4 का एलसीएम तो किसी से कटेगा नहीं, तो 7 4 28 ही आएगा एलसीएम, तो 28 का मल्टीपल निकाल लीजिएगा, 7 का मल्टीपल निकाल लीजिएगा, दोनों में से घटा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आस्कत नहीं करना है, क्योंकि देखिए लेजीनेस जो होता है वो बहुत बेकार होता है। ठीक है, लेजीनेस सब में होता है, आपके में भी होगा, हमारे में भी होगा, है भी, सभी में होते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना होता है कि उस लेजीनेस को घटाया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, आपको एक बार जिस चीज़ का काम करने का आदत पड़ जाएगा ना, तो डेफिनेट तौर पे आप उस काम को हमेशा कीजिएगा। आपको अगर पढ़ाई करने का आदत पड़ जाएगा तो आप डेफिनेट तौर पे पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपका आदत छूट जाता है, अगर आपका खुद से आपने सोचा होगा कभी कि सर आपने अगर सुबह में अगर आपको 5 दिन लगातार आप सुबह में उठ जाते हैं, तो आपको दिखेगा 6ठे दिन से आपको ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका मानो क्या होता है, कह सकते हैं प्रवृत्ति होता है कि आप किसी काम को रेगुलर कीजिएगा बेसिस पे, एक रेगुलर कह सकते हैं कि रूटीन बनाकर, तो आपका डेफिनेट तौर पर आप उस रूटीन को हमेशा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो करके देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इनमें से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि 4 से डिवाइड होने का नियम क्या होता है। ठीक है, ठीक है बताइए। तो 4 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है आपका, कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल वो क्या होता है, वो क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट 2 डिजिट का डिविजिबल बाई 4 होगा, तो हमारा कह सकते हैं कि होल नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप पहले वाले को देखिएगा, तो पहले वाले में कितना है, 52 है। ठीक है, तो 52 है, देख लेते हैं, यही है आपका। तो 52 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो क्या भाग होगा, तो बिल्कुल होगा भाग, कितना 13 टाइम्स में। सी को देख लेते हैं, ऑप्शन सी में लास्ट में 64 है, 64 को 4 से करेंगे। यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, देखिएगा नॉट पूछा जा रहा है, आप नंबर 1 ठीक ला के नहीं चली जाएगा। 64 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 16 टाइम्स भाग हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करें, बी को चेक कर लेते हैं। बी क्या है हमारा, बी आपका 84/4, तो ये कितना भाग होगा, तो 21 टाइम्स में भाग हो जाएगा। डी में चेक कर लेते हैं, 10/4, तो 10/4 तो भाग नहीं होगा, 2 2 4 2 5 10, यानी ये हमारा क्या होगा, भाग नहीं होगा, कह सकते हैं कि नॉट डिविजिबल। ठीक है, क्या हो गया, नॉट डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका, बताइए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यही क्या होगा आपका, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या थे आपके आज के 10 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया। तो इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जामिनेशन तक, आपको कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी लेक्चर्स और भी प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, तभी आपको ऐसा हो पाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं जब तक, तब तक हमें लगता नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखते हैं, पसंद करते हैं वीडियो को, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको और भी लेक्चर्स दे पाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, आपके पास जो भी बुक्स है उसको बनाते रहिए, ताकि क्या हो आपको और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।